रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, 20वीं शताब्दी के इन अंतिम वर्षों से आप सब लोग 21वीं शताब्दी में पहुंचेंगे तथा अपने सक्रिय योगदान से भारत के भाषाई सौंदर्य को अधिक रूपवान बनाएंगे। भारतीय भाषाओं और हिंदी के अंतर संबंधों पर आपको अवश्य विचार करना चाहिए। यह ठीक वैसा ही है जैसा हम अलग अलग राज्य इकाइयों में रहते हैं, किंतु हर अर्थ में हम भारतीय हैं। हम अपनी प्रांतीय भाषाओं, अपनी मातृ बोलियों, लोक बोलियों में निरंतर अपना आदान प्रदान जारी रखते हैं। हमें अपनी बोलियों भाषाओं पर गर्व भी होना चाहिए। इसी गौरव भाव से हम अपनी राष्ट्रभाषा के विकास के बारे में अपनी भावी दृष्टि का विकास भी कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं की सबसे बड़ी शक्ति है लोक से उनका जुड़ाव। लोक यानी लोक जीवन, जिसे आसानी के लिए अपनी लोक जीवन की जड़ों से जुड़ाव भी कह सकते हैं। हमारी लोक परंपराएं इतनी सशक्त हैं कि हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। समझने के लिए कह सकते हैं कि पश्चिम की 5 सितारा संस्कृति में हमारा लहंगा या हमारी इडली हमें अपने परिवेश से ला जोड़ती है। आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता ने जितने तेजी से हमारे लोक जीवन की परंपरा को स्वीकार किया है, उतना तो हमारे मध्यकालीन स्वभाव ने नहीं किया। हमारी हर भाषा का अपना अतीत है। हर भाषा की बोली या बोलियां का समुच्चय है, अर्थात हम अपनी प्राचीन संस्कृति से जुड़े हैं। यह शक्ति हमारे तमाम जीवन संबंधी क्रियाकलापों से जुड़ी है। आप लोगों ने शिक्षा की दक्षता प्राप्त की है। क्या कोई शिक्षा भाषा के बिना हो सकती है? स्पष्ट है कि आपका उत्तर नहीं में होगा, परंतु यहाँ एक प्रश्न यह भी कि क्या हम केवल एक भाषावादी हैं? जाहिर है हम घर में भोजपुरी, बुंदेली, कोंकणी आदि बोलते हैं, तथापि ये बोलियों दक्षिणात्य बोलियां हमारे भाषाओं को शक्ति और ऊर्जा पहुंचाने वाली हैं। हमारी भाषाओं का लोक क्षेत्र अत्यंत विकसित है और यह हमारी भाषाओं की अद्भुत शक्ति है। हमारी भाषागत अद्भुत शक्ति हमारी भाषाओं की बाह्य और आंतरिक एकता में निबद्ध है। इसलिए हमारी सभी भाषाएं सहोदरा हैं। नव स्नातकों, आपके पास भाषा जैसे संवेदनशील ज्ञान की नई चेतना है। उससे चमत्कार भी घटित हो सकते हैं तथा तनाव भी बढ़ सकते हैं। यदि आप भारतीय समाज के भाषाई आचरण की पड़ताल करें तो पाएंगे कि प्रत्येक भाषा और बोली अपने क्षेत्र में लोकप्रिय है। अध्यक्ष महोदय, अतः आवश्यक है कि हम प्रत्येक भाषा का सम्मान करते हुए उन आधारों का अन्वेषण करें जिनसे हमारी भाषाओं की एकता के तत्व स्पष्ट होते हैं। इस कार्य से हम दूसरी भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी भाषा को समृद्ध कर सकते हैं। वास्तव में यह कार्य सदियों से भारतीय जनमानस द्वारा सतत जारी है। भाषा के इस महत्वपूर्ण आधार
द्वारा हम अपनी संस्कृति की बेजोड़ शक्ति से भी परिचित हो सकते हैं, जो सीधे भारतीयों को एक बनाए रखती है। कहना होगा कि भाषा द्वारा वह शक्ति कभी कभी मुखरित भी होती है। हमारे समय की मुख्य चुनौती यही है कि हम अपनी एकता को खंडित न होने दें। बाहरी और भीतरी दृश्य और अदृश्य ऐसे अनेक आक्रमण हैं जो स्वार्थी शक्तियों द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत में भाषाओं के आपसी संबंध कहीं भी कटुतापूर्ण नहीं हैं, किंतु स्वार्थी शक्तियां एक महत्तम भारतीय भाषा के विरुद्ध द्वेषपूर्ण भावना को राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यदि समय रहते हम सचेत न हुए तो जैसा आप देखते हैं, भारत में विखंडनवादी शक्तियां इस तरह के विभेद सामने ले आएंगी। एक सजग भारतीय नागरिक के नाते आपका यह कर्तव्य है कि आप जीवन कर्म में भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं के प्रति अपनी निष्ठा अटूट रखें। हमारी भाषाओं का विकास एक दूसरे से सह संपर्क से ही संभव है। मेरी कामना है कि आप अगली शताब्दी में इस सह संपर्क को अधिक तीव्र और अर्थवान बनाएंगे। भाषाओं के परस्पर विकास के लिए परंपरागत ढंग से कार्य करना बहुत उचित नहीं है। विश्व की बदली हुई परिस्थितियों में हमें भी स्वयं को अवश्य बदलना है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप जहां भी काम करें वहां इस संकल्प के साथ कार्यलग्न हों कि शिक्षा और भाषा के क्षेत्र में कुछ नया किया जाए। स्पष्ट है, मेरा संकेत भाषा शिक्षण में नई पद्धतियों का प्रवेश कराना तथा नए यंत्रों के प्रयोग से है। आप जैसे ही रोजगार पा लेते हैं और पहले दिन ही यदि आप सोचने लगते हैं कि आपके पास एक पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, तो यह पहला प्रयास होगा कि आप विकसित पद्धतियों के साथ जुड़ रहे हैं। इसके लिए आपका व्यक्तिगत प्रयास पूरी सामाजिक चेतना बदलने में सहयोगी होगा, जिससे नई चेतना आएगी और प्रगति होगी।